हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग कोन का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से 6 तक हम लोग पार्ट 1 में कर लिए थे। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है द डायामीटर ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 21 मीटर। मतलब कि आपका डायामीटर दे दिया है 21 सेंटीमीटर। अगर ये मेरे पास एक कोन है तो इसका नीचे का ये डायामीटर ये दे दिया है कितना, 21 मीटर है। फिर बोला है हाइट इज 14 मीटर, यानी कि ये जो हाइट है कोन का वो बोल दिया है 14 मीटर, 14 मीटर। आपको निकालना क्या है, एक्सपेंडिचर टू कलर द कर्व सरफेस एरिया, यानी कि पार्श्व तल को कलर करना है, कर्व सरफेस एरिया को कलर करना है। अब बोल रहा है कि कलर करने में 1 रुपया 50 पैसा 1 स्क्वायर मीटर के लिए लग जाता है। अच्छा, कलर का खर्चा निकालने से पहले मुझे पता तो चलना चाहिए ना कि मुझे कितना एरिया कलर करना है। ठीक है, तो कलर आप कहाँ करेंगे, इसके साइड बाय साइड में कलर करेंगे, यानी कि इसके लेटरल सरफेस एरिया पर। तो पहले मुझे लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया पता चलना चाहिए, उसके बाद मैं खर्चा निकालूंगा। तो देखिए, डायामीटर ऑफ कोन 21 सेंटीमीटर, यानी कि शंकु का आधार का व्यास दिया हुआ है। रेडियस हमने निकाल लिया, कैसे, 21 मीटर डिवाइडेड बाई 2, यानी 10.5 मीटर। ठीक है, तो मेरे पास रेडियस है, मेरे पास हाइट है, तो क्या मैं स्लांट हाइट निकाल सकता हूँ। फिर क्वेश्चन आ सकता है, सर स्लांट हाइट क्यों निकाल रहे हैं एक्चुअली में, क्योंकि मुझे निकालना क्या था, लैटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो पाई तो ठीक है, आर भी निकाल लिया मैंने 10.5, एल तो पता नहीं है ना। तो एल निकालने के लिए फिर मैं स्लांट हाइट का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, जो है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल अंडर रूट। एच बोले तो हाइट का स्क्वायर, आर मतलब रेडियस का स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो हाइट था मेरा 14, ठीक है, तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196, और रेडियस मैंने निकाल लिया था 10.5, 10.5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो आएगा 110.25, ऐड करेंगे तो आएगा 306.25, उसके बाद उसका रूट निकालेंगे तो आएगा 17.5, यानी कि मेरे को L पता चल गया 17.5। गुड। उसके बाद हमको निकालना था लेटरल सरफेस एरिया। पहले लेटरल सरफेस एरिया पता तो लगे, तब तो उसके ऊपर कलर करेंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल। ठीक है, पाई का वैल्यू 22/7, आर 10.5 जो कि हम लोग पहले निकाल चुके थे, और एल जो कि अभी हम लोग ने निकाला 17.5 डिवाइडेड 22/7, तो पाई का ही वैल्यू था। इसको अगर आप काटेंगे, सॉल्व करेंगे, मैंने पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है, तो आएगा 577.5 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या निकल गया, एल से निकल गया 577.5 मीटर स्क्वायर। अब इसी को तो मुझे कलर करना है, इतना एरिया को मुझे कलर करना है मीटर स्क्वायर को। तो देखिए, 1 मीटर स्क्वायर को करने में मेरे को कितना रुपया लग रहा था, क्वेश्चन में देखिएगा अपना 1.5 रुपीज़, यानी 1 रुपया 50 पैसा। और मेरे को कलर कितना करना है, 577.5 मीटर। तो 1 रुपया के लिए अगर 1 मीटर के लिए अगर मेरे को 1 रुपया 50 पैसा लग रहा है, तो 577.5 के लिए कितना लगेगा, 1.5 इंटू 577.5। क्लियर है ये, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कॉस्ट ऑफ कलरिंग ऑफ कर्व सरफेस एरिया, यानी कि पार्श्व तल को रंगने का खर्च कितना होगा, यही 1.5 इंटू 577.5 इज इक्वल टू 866.25। ये आपका टोटल खर्चा आ गया। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है कि द लेंथ ऑफ बेस ऑफ डायमीटर ऑफ वुडन टॉय, यानी कि कोई एक लकड़ी का खिलौना है जस्ट लाइक दिस, और उसका जो बेस है, बेस तो सर्कुलर ही होगा। अब बोला उस सर्कुलर का बेस का डायामीटर 10 मीटर है। ड्राइंग में देखिए, ये जो डायामीटर है वो 10 मीटर है।
और बोला एक्सपेंडिचर फॉर पॉलिशिंग कर्व सरफेस एरिया। अच्छा, यानी कि पिछले वाले सम्स में हम लोग कर्व सरफेस एरिया का खर्चा निकाल रहे थे, इस बार ऑलरेडी वे लोग निकाल के दे दिए हैं कि कर्व सरफेस एरिया का जो खर्चा है 1 सेंटीमीटर करने में लगता है 210 रुपया, सॉरी 2 रुपया 10 पैसा। और ऐसे करके टोटल उसका खर्चा लग गया है 429 रुपीज। तो आपसे पूछ रहा है कि हाइट बताइए हमको, और पूछ रहा है कि लेट अस द ऑल्सो डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ वुड। क्वांटिटी ऑफ वुड का मतलब ही हो गया वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम भी आपसे पूछ रहा है और हाइट भी पूछ रहा है। चलिए ठीक है, वॉल्यूम तो हम लोग लास्ट में निकालेंगे, पहले हाइट निकाल लेते हैं। तो मैंने क्या किया, मेरे को क्या क्या पता है पहले इन्फॉर्मेशन देखे। तो डायामीटर मेरे को पता है 10, रेडियस में निकाल सकता हूँ यानी अर्धव्यास में निकाल सकता हूँ 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। गुड। उसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर मुझे लगा कितना, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि वो पहले से ही बोल दिया है कि वो कर्व सरफेस एरिया को कलर कर रहा है, यानी साइड बाय साइड कलर कर रहा है, पॉलिश कर रहा है। तो कर्व सरफेस एरिया को कलर करने में टोटल कितना रुपया खर्चा लग गया, 429 रुपीज़ खर्चा लग गया, ठीक है। और साथ ही में क्वेश्चन में ये भी बता दिया है कि 1 सेंटीमीटर को पॉलिश करने में कितना रुपया लग जाता है, 2 रुपया 10 पैसा। अच्छा, 1 सेंटीमीटर के लिए लग रहा है 2 रुपया 10 पैसा, और मेरे को टोटल कितना खर्चा लग गया है 429। तो अगर मैं 429 को 2.10 से डिवाइड कर दूं तो मेरे को सी से पता चल जाएगा कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया है 429, मतलब कर्व सरफेस एरिया का टोटल खर्चा है 429, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर को कलर करने में लग रहा है 2 रुपया 10 पैसा। तो टोटल, और ये 1 सेंटीमीटर का, तो मैं डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा। देखिए मैंने डिवाइड किया है 429 डिवाइडेड बाई 2.10। बहुत लोग हो सकता है इसमें कंफ्यूज भी हो जाए कि सर डिवाइड क्यों कर रहे हैं। चलिए मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। यहाँ पर छोटा सा मैं कर रहा हूँ रफ, ठीक है ना। देखिए 429 रुपीज़ खर्चा लग रहा है, ठीक है। तो चलिए पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। 2 रुपया 10 पैसा खर्चा लग रहा है कितना के लिए, 1 सेंटीमीटर के लिए। होप से दिखाई दे रहा होगा। 2 रुपया 10 पैसा खर्चा लग रहा है 1 सेंटीमीटर को कलर करने के लिए। तो अगर मैं 1 रुपया लगाऊं तो क्या होगा, 1/2.10, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर मेरे को 429 रुपीज़ करना हो तो 1/2.10 इंटू 429, तो ऑटोमेटिकली वही आया 429 डिवाइडेड बाई 2.10, तो वही लिखा हुआ है 429 डिवाइडेड बाई 2.10, ठीक है। होप आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा, नहीं तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करिए, ठीक है। तो इसको मैंने काटा, काटने पर आया, देखिए नीचे 7 रह जा रहा है, ठीक है। अब 7 से अगर मैं डिवाइड करूंगा ना तो डेसिमल में आंसर तो आ जाएगा, लेकिन उसके लिए मेरे को टाइम कंज्यूमिंग लगेगा। तो मैं इसको मतलब 1430 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर ही छोड़ देता हूँ अब, ठीक है, क्योंकि अभी इसका और काम है, काटने उठने में काम आएगा। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो डेसिमल में तो आंसर आएगा, लेकिन उस डिवाइड करने में मेरा टाइम जा सकता है और आपको एग्जाम टाइम में समय बचाना होगा। तो मैंने यही लिख दिया 1430 डिवाइडेड बाई 7, काटा नहीं। फिर इसी को मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, तो चाहे यहाँ देख लीजिए चाहे यहाँ देख लीजिए, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया मेरे को पता चल गया कितना है, 1430 डिवाइडेड बाई 7। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल इज इक्वल टू 1430 डिवाइडेड बाई 7। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 5, जो कि हम लोग पहले ही निकाले थे। देखिए रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस की जगह 5 सेंटीमीटर। एल तो नहीं पता है, तो एल की जगह एल ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो और इधर 1430 डिवाइडेड बाई 7, ओके। अब ये दोनों कहाँ आ जाएंगे, इस साइड आ जाएंगे। देखिए ये दोनों इस साइड आए, काटने कूटने पर आया 13 सेंटीमीटर,
यानी कि स्लांट हाइट मेरे को पता चल गया 13 सेंटीमीटर। और याद करिए क्वेश्चन में हमको निकालना था हाइट, वॉल्यूम भी मैंने बोला था, तो पहले हाइट पता चल जाए तब तो वॉल्यूम निकलेगा ना। तो स्लांट हाइट निकल गया 13। अब मैं इजिली हाइट निकाल सकता हूँ, क्यों? क्योंकि हाइट के लिए मुझे स्लांट हाइट और रेडियस दोनों पता होना चाहिए। तो ये रहा मेरा स्लांट हाइट और रेडियस मेरा पता ही है 5 सेंटीमीटर। तो मैंने इस फॉर्मूला में पुट किया L² माइनस R² का होल अंडर रूट, करने पर आया 12 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। ठीक है, अप्रॉक्स मतलब क्या, 12 सेंटीमीटर एग्जैक्ट ही आएगा, अप्रॉक्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर आ गया। ये मेरा क्या आया, हाइट, ऊंचाई, खिलौना का ऊंचाई आ गया। ओके, अब वो पूछा था आपसे वॉल्यूम, तो पहला आंसर तो ये निकल गया। ठीक है, दूसरा क्वांटिटी ऑफ वुड विच इट रिक्वायर्ड, यानी कि वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई R² H। तो 1/3 1/3, पाई की जगह 22/7, R² बोले तो 5 × 5, H तो मेरा 12 अभी हमने निकाला। फिर काटेंगे तो आएगा समथिंग डेसिमल में 314 डिवाइडेड बाय 314 2/7। ठीक है, 314 2/7, यह है हमारा सेंटीमीटर क्यूब। और याद ही होगा मैंने आपको बोला था कब क्यूब देना है कब स्क्वायर देना है। तो कभी भी अगर वॉल्यूम रहेगा तब आप क्यूब देंगे, और स्क्वायर कब देंगे, एरिया देते समय। ठीक है, यहाँ तो वॉल्यूम का बात हो रहा है ना, तो इसीलिए हम लोग क्यूब दिए। होप से ये सवाल क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन ना थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि इसमें एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन पूछने का काम किया है। खैर कोई बात नहीं, हम लोग के लिए तो इजी है। पूछा क्या है, द क्वांटिटी ऑफ आयरन शीट, यानी एक लोहे का पत्थर है, ठीक है, जिससे खिड़की विड़की पत्थर टाइप का बनाया जाता है ना, पतीला वतीला वैसा ही। तो क्वांटिटी ऑफ आयरन शीट टू मेक अ बोया, बोया मतलब क्या बोल सकते हैं, एक शंकु आकार का पत्थर से एक पाल तैयार कर रहा है। बोया मतलब पाल, मतलब इस शेप का समझ लीजिए। ठीक है, और वो बोया किस शेप का है, तो राइट सर्कुलर कोन है। चलिए ठीक है, कोनिकल शेप इज 75 3/7 मीटर स्क्वायर। अच्छा, यानी कि वो मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये 75 3/7 है क्या, ये है उसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, क्योंकि देखिए वो बोया बना रहा है इस तरीके का, तो इसको बनाने में उसको पूरा जो लोहा का पत्थर लगा है, जो शीट लगा है आयरन शीट, वो कैसे लगा होगा, कोन ऐसे करने में और नीचे से बेस। ठीक है, तो कोन और बेस टोटल मिलाएंगे तो फिर क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया ना। यानी कि वो टोटल सरफेस एरिया दे दिया है 75 3/7। ओके, आगे क्या बोल रहा है, इफ द स्लांट हाइट इज 5 मीटर। अच्छा, स्लांट हाइट यानी कि आपका तिर्यक ऊंचाई दे दिया है 5 मीटर। ओके, आगे देखते हैं। देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ एयर इन बोया। एयर इन बोया, अच्छा, उस बोया के अंदर एयर, हवा कितना है वो बताना है, एंड इट्स हाइट, और उसका हाइट भी बताना है। ठीक है, तो एयर इन बोया का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर हवा भरा हुआ है। अंदर मतलब क्या, अगर मैं एक बोया को खाली जगह रखूं, उसके अंदर कुछ भरा हुआ है, मतलब क्या, उसका वॉल्यूम का बात हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो वैसे भी लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी कि वो आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, और आपसे हाइट पूछ रहा है। और दिया क्या क्या है, दिया है आपका TSA टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, और दिया है आपका स्लांट हाइट 5। तो पहले जो जो इन्फॉर्मेशन है वो निकाल लेते हैं। अच्छा, आगे भी कुछ बोला है, देख लेते हैं। लेट अस डिटरमाइन द एक्सपेंडिचर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछने के बाद फिर और क्वेश्चन इंक्लूड क्या किया है कि हमको होल सरफेस पर कलर करना है। ठीक है, कलर करने में कितना रुपया खर्च आएगा, अगर मेरा 1 मीटर के लिए कितना रुपया खर्च लग जाता है, 2 रुपया 80 पैसा। अच्छा ठीक है, फिलहाल ये लास्ट वाला जो खर्चा का क्वेश्चन है वो हम लोग लास्ट में निकालेंगे। हम लोग क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं वॉल्यूम और हाइट वाला। ठीक है, तो देखिए ड्राइंग
ऐसा टाइप का, ठीक है, बोया है ये, जिसको चारों तरफ से आयरन शीट से बनाया हुआ है, और इसका टोटल जो सरफेस एरिया है वो बताया 75 3/7, यानी कि टोटल सरफेस एरिया बताया है 3 इतना। टोटल सरफेस एरिया हिंदी मीडियम वाले, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, ठीक है। सॉरी कैमरा हिल रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल प्लस आर, ये होता है हम लोग का टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला, ठीक है ना। हम लोग कोन का निकाल रहे हैं, और इसको सॉल्व करेंगे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस 3 इज इक्वल टू 528/7, ये वाला तो आता ही होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं और जो आता है इसमें इसको ऐड कर देते हैं, तो 528/7। ओके, पाई का वैल्यू है 22/7, आर का वैल्यू पता नहीं, एल का वैल्यू है 5, बता दिया था कि उसकी तिर्यक ऊंचाई यानी स्लांट हाइट है 5, प्लस आर, आर का वैल्यू तो पता नहीं है तो आर। अब देखिए तो 22 ठीक है, पहले तो मैंने क्या किया, इस 7 से इस 7 को काट के अपने सवाल को छोटा कर लिया, ठीक है, इस 7 से इस 7 को काट के मैंने छोटा कर लिया, और ये 22 किस साइड ला दिया, इस साइड, ठीक है, क्योंकि इस साइड वो इनटू में था, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ओके, और इधर क्या बचा, 5 इंटू आर यानी 5r, आर प्लस आर इंटू आर, आर स्क्वायर। 22 इसको काटा 24 बार में, 5r प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 24, ठीक है। अब इस 24 को मैं इस साइड लेकर आता हूँ, तो थोड़ा सा अगर सजा के देखूँ ना, तो ये कुछ फैक्टराइजेशन जैसा लग रहा है, आर स्क्वायर प्लस 5r माइनस 24, ठीक है। चलिए, तो ये तो पता चल गया कि अभी ये फैक्टर है, यानी कि अब इसको फैक्टर के तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए फैक्टर सॉल्व करते हैं। तो फैक्टर आई होप आपने सीखा होगा, क्लास 9 में ही था, ठीक है। आर स्क्वायर 24 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने पर 5 आ जाए और इनटू करने पर 24 आ जाए, सॉरी। तो देखिए 8 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 आ जाएगा, ठीक है। और मैंने क्या बोला था कि प्लस माइनस करने पर 5 आ जाती है, तो देखिए अगर 8 को मैं माइनस कर देता हूँ 3 से तो 5 भी आ जाएगा, यानी कि 8 और 3, तो 8 माइनस 3 मैं यहाँ पर लिख दिया 5 के बदले, ठीक है। आर स्क्वायर 8 इंटू आर 8r माइनस 3 इंटू आर 3r माइनस 24, ये एक ग्रुप बना, ये एक ग्रुप बना, ठीक है। इसमें से r कॉमन लेंगे, r प्लस 8 माइनस 3 इसमें से कॉमन लेंगे तो हो जाएगा r प्लस 8। तो मेरा दो ठो वैल्यू निकला, r माइनस 3 और एक निकला r प्लस 8 इक्वल टू 0। चलिए अब आइदर और कर लेते हैं, आइदर r माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो r का वैल्यू आया 3, और r प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो r का वैल्यू आया माइनस 8। अब देखिए रेडियस जो है ना वो पॉजिटिव में वैल्यू हो सकता है, मैं किसी चीज़ का रेडियस आपको बोलूँगा 5 सेंटीमीटर तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं रेडियस बोलूँगा -5 सेंटीमीटर तो ये तो कुछ नहीं होता ना। तो जो माइनस में जो वैल्यू आया है वो हमारे लिए काम का नहीं है, ठीक है। जो प्लस में आया है वही हमारे लिए काम का है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है r कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, r जो है वो नकारात्मक नहीं हो सकता, इसलिए r का वैल्यू कितना रहेगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर कुछ लोग का क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर दोनों प्लस में हो जाता बाई चांस तो क्या करते हैं। देखिए पहला बात तो दोनों प्लस में हो ही नहीं सकता, एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन इतना लेंदी कर चुका है, वो और लेंदी नहीं करेगा। और अगर प्लस में हो जाता है तो r का वैल्यू फिर हमको दोनों लेके चलना पड़ेगा, एक 3 भी लेके चलना पड़ेगा और एक सेकेंड केस जिसमें हम r का वैल्यू 8 भी लेकर चलेंगे, ठीक है। लेकिन डरने वाली वैल्यू बात नहीं है, वैल्यू आपका एक ही आएगा प्लस में और एक माइनस में आ जाएगा, तो जो प्लस में आएगा वही हमको लेके चलना है, क्लियर होगा। और ये फैक्टराइजेशन थोड़ा खुद से सॉल्व करने का कोशिश करिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं फैक्टराइजेशन थोड़ा क्विक निकल गया, क्योंकि मैं ये सोच के रखा हूँ कि आपने 9 क्लास में फैक्टराइजेशन किया होगा। खैर, तो r का वैल्यू 3, चलिए आगे बढ़ते हैं।
वैसे क्वेश्चन याद है हम लोग को क्या निकालना था? क्वेश्चन में हम लोग को निकालना था वॉल्यूम और हाइट, ठीक है, और मैंने निकाला क्या है अभी तक? आर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने आर निकाल ही लिया था और क्वेश्चन में एल यानी स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, तो हाइट निकालना तो बहुत इजी हो गया। फिर देखिए हाइट कैसे निकाला मैंने। हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला ही है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल अंडर रूट। एल का वैल्यू था 5 यानी 5 का स्क्वायर, माइनस आर का वैल्यू अभी मैंने निकाला 3 यानी 3 का स्क्वायर। इसको मैंने सॉल्व किया है, आया 4, यानी कि हाइट ऊंचाई मुझे पता चल गया 4 मीटर। अब ऊंचाई पता चल गया तो वॉल्यूम भी निकालना बहुत इजी है, ठीक है। वॉल्यूम भी तो पूछा था ना, उसके अंदर का हवा कितना है। तो वॉल्यूम क्या फॉर्मूला होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 यानी 1/3, पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 3 × 3, और एच तो हम लोग ने अभी निकाला 4, यानी एच की जगह पर 4। कट करेंगे, फ्रैक्शन में मेरा आंसर आ गया 37 5/7 मीटर क्यूब, क्योंकि मैं वॉल्यूम निकाल रहा हूँ इसलिए मीटर क्यूब। अच्छा, यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। उसी में एक और क्वेश्चन लिखा हुआ था, बोला था क्वेश्चन, एक बार चलते हैं वापस से। लेट अस डिटरमाइन द एक्सपेंडिचर। अच्छा, खर्चा भी बोला है, खर्चा भी बोला है कि अगर हम उसको टोटल सरफेस एरिया यानी होल सरफेस मतलब क्या, पूरा सरफेस यानी पूरा जो सरफेस एरिया दिखाई दे रहा है, अब इसको कलर भी करना है टोटल सरफेस एरिया को। बोला है कि 1 मीटर करने में मेरा खर्च लग जाता है 2.8 यानी 2 रुपया 80 पैसा। तो टोटल करने में कितना खर्चा लगेगा, ठीक है। चलिए, तो यहां से देखिए तो ज्यादा क्लियर होगा। देखिए वो बोला है 1 मीटर स्क्वायर करने में उसका खर्चा कितना लग जाता है? 2 रुपया 80 पैसा, ठीक है। अब उसको करना है टोटल सरफेस एरिया को कलर, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया वो पहले से बता दिया है 75 3/7 मीटर स्क्वायर, 75 3/7 मीटर स्क्वायर। तो यानी कि 1 मीटर में अगर लग रहा है 2.8, तो 75 3/7 मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा? 2.8 इंटू 75 3/7, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आंसर आ जाएगा। ये मैंने रफ से निकाला है, ठीक है। और ये एक्चुअली में क्वेश्चन में ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं समझाने के लिए आपको लिखा कि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं कॉस्ट निकालने के लिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इस ऐसी चुकी के हिसाब से करिएगा, तब समझ में आएगा कि हाँ क्यों कर रहे हैं। 1 मीटर का खर्चा दिया हुआ था और 75 का पूछ रहा था, तो क्या करेंगे? 1 मीटर का खर्चा जो 2.8 है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 75 वाले को, तो आ जाएगा। तो वही आ गया। तो कॉस्ट ऑफ कलरिंग बोया यानी पाल को रंगने का खर्च कितना हो गया? 211 रुपया 20 पैसा। अगर सम्स थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, और थोड़ा सा डाउटफुल भी रह सकता है, तो आप लोग उतना फिक्र मत करिए। 2 बार अगर वीडियो को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछिएगा कमेंट में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोल रहा है। इन अ राइट सर्कुलर कोनिक टेंट 11 पर्सन कैन स्टे। देखिए मैंने ड्राइंग खराब सा है लेकिन ठीक है। एक इस तरीके का टेंट है जिसमें लाइन से 11 आदमी खड़े हैं, ठीक है। चलिए, फॉर ईच पर्सन 4 मीटर स्पेस इज रिक्वायर्ड। अब एक आदमी खड़ा हो रहा है, मान लीजिए मैं एक आदमी को ऐसे नॉर्मली देख रहा हूँ, तो वो खड़ा होने में कितना जगह ले रहा है? 4 मीटर स्क्वायर का जगह ले रहा है, ठीक है। और वो हवा भी तो चाहिए होगा ना टेंट के अंदर, तो बोला है कि ये आदमी ना 20 मीटर क्यूब के वॉल्यूम का एयर, मीटर क्यूब दिया यानी वॉल्यूम ही बोला होगा, एयर यूज करता है। समझ में आ रहा है? तो बोल रहा है कि इस टेंट का हाइट कितना होना चाहिए 11% के लिए, एकदम परफेक्ट। ओके, तो देखते हैं मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक टेंट है, ठीक है, जिसमें 11% ऐसे खड़े हैं लाइन से।
एक पर्सन जो खड़ा होने में जगह लेता है वो 4 मीटर स्क्वायर का जगह लेता है, ठीक है। और वो हवा उसको कितना चाहिए, 20 मीटर क्यूब का, ठीक है। हवा वॉल्यूम में हवा को वॉल्यूम में मतलब मेजर किया जाता है ना, तो 20 मीटर क्यूब का वो हवा चाहिए होता है उसको। तो देखते हैं पहले इन्फॉर्मेशन क्या है। पर्सन लिव्ड इन द टेंट, टेंट में कितने पर्सन हैं, तंबू के अंदर 11 पर्सन, ओके। एक आदमी कितना मीटर का जगह ले रहा है, 4 मीटर का। तो 11 आदमी कितना मीटर जगह लेंगे, 11 इंटू 4 यानी 44 मीटर। यानी मुझे पता चल गया, अच्छा ये पूरा बेस कितना होना चाहिए, 44 मीटर का, तब तो 11 जन खड़ा हो पाएगा। क्लियर है। तो बेस मुझे निकल गया 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये बेस निकला है, ठीक है। तो बेस मतलब समझ रहे हैं ना, बेस कैसा होगा, नीचे का पूरा गोल होगा ना। अगर मैं टेंट को ऐसे उलट दूं तो टेंट कैसा होगा, नीचे से तो पूरा गोल होगा। तो ये पूरा गोल एरिया हमको बता दिया है 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ टेंट, वॉल्यूम ऑफ टेंट भी हम लोग इजी से निकाल सकते हैं, क्योंकि एक आदमी कितना वॉल्यूम एयर लेता था, 20। तो 11 कितना लेंगे, 11 इंटू 20, यानी कि वॉल्यूम निकल गया मेरा 11 इंटू 20, 220 मीटर क्यूब, ठीक है। टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 220 मीटर क्यूब। अब चलिए अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू 220। वॉल्यूम का वैल्यू दिया ही हुआ है 220, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने तोड़ दिया 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। अब आप मेरे लिखाए हुए फॉर्मूला पे चाहिए। मैंने फॉर्मूला में आपको लिखाया था कि जो पाई आर स्क्वायर एच है ना, ये बेस एरिया को रिप्रेजेंट करता है। वॉल्यूम का एक और फॉर्मूला लिखाया था मैंने, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। तो ये बेस एरिया क्या है, ये पाई आर स्क्वायर को ही डिनोट करता है। यानी कि इस पाई आर स्क्वायर की जगह पर मैं बेस एरिया भी लिख सकता हूँ। क्लियर है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये पाई आर स्क्वायर एच की जगह बेस एरिया इज इक्वल टू 220। तो 1/3 तो 1/3। अब इस पाई आर स्क्वायर एच का, सॉरी पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है। दिया क्या हुआ है, हमने निकाला था अभी, बेस एरिया 44 मीटर। तो इस बेस एरिया की जगह मैं लिख देता हूँ 44 मीटर इंटू एच, एच नहीं पता, एच की जगह एच ही रहेगी, इज इक्वल टू 220। अब एच यहीं पर आ जाएगा, 1/3 और 44 इस साइड आ जाएंगे, ठीक है। तो 220, 44 ऊपर से नीचे, 3 नीचे से ऊपर, यानी कि यहाँ पर जब कटेगा तो आएगा 5 इंटू 3 यानी कि 15 मीटर। ये काटने का काम आप लोग जरूर करिएगा अपने से बैठ के, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में बैठते समय आप लोग को सवाल तो आता होगा, लेकिन काटने में इतना टाइम लग जाएगा ना कि टाइम कम पड़ सकता है। तो अभी से आप लोग मतलब टेबल ये सब लर्न करके रखिए, ताकि आप लोग को ये काटने वाटने में थोड़ा सुविधा हो, ठीक है। इसलिए मैं काट के बताता नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो एच निकल गया, काटने कूटने पर आएगा 15 मीटर, और वो एच ही बोला था, यानी हाइट मेरा हो गया 15 मीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन को दोबारा जरूर देखिएगा। मैं तो बोल रहा हूँ इस वीडियो को पूरा दोबारा जरूर देखिएगा, ठीक है। कम से कम 2 बार, आधा घंटे का या 40 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनेगा, ठीक है। तो इसको 2 बार देख लेंगे तो फिर आपको कोण में दिक्कत नहीं आएगा। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आता हो तो कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, द एक्सटर्नल डायामीटर ऑफ कोन, क्या लिखा है, कोनिकल कोरोनेट। अच्छा, कोरोनेट मतलब वही टेंट जैसा है, टोपी, ठीक है। टोपी जो कि थर्मोकॉल से बना है, जो हम लोग पंडाल में यूज करते हैं, ठीक है। सरस्वती पूजा के पंडाल में ज्यादातर यूज करते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। थर्मोकोल इज 21 सेंटीमीटर, यानी कि डायामीटर बता दिया है। डायामीटर बोले तो आधार, व्यास बता दिया है 21 सेंटीमीटर। नीचे हिंदी का क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो लोग अपना मैच करते जाएंगे। तो व्यास बता दिया 21 सेंटीमीटर, और बोला टू रैप द आउटर सरफेस ऑफ द कोरोनेट। अगर मैं ये टोपी लूं तो इसका आउटर सरफेस क्या होगा, ये होगा। बीच में तो वो होल होता है ना, टोपी के बीच में होल होता है, तभी तो उसके अंदर सर घुसेगा। तो आपको क्या बोला है कि रैप करना है, ये थर्मोकोल का टोपी है, इसको रैप करना है साइड बाय साइड। बेस आप रैप नहीं करेंगे, बेस रैप करेंगे तो फिर सर घुसेगा कैसे।
तो ठीक है, तो एक फॉइल से रैप कर रहे हैं, तो रैप करने में आपको टोटल खर्चा कितना लग जा रहा है 57.75, ठीक है, टोटल खर्चा लग जा रहा है 57.75। और रेट बताया है कि 1 सेंटीमीटर करने में आपको खर्च लगता है 10 पैसा, ठीक है, 1 सेंटीमीटर करने में मेरे को खर्च लगता है 10 पैसा। और पूछ रहा है लेट अस कैलकुलेट द हाइट एंड स्लांट हाइट, यानी एच और एल निकालना है, हाइट ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई निकालना है इस टोपी का। चलिए, तो पहला तो देखिए मेरे को रेडियस निकालना पड़ेगा, क्योंकि डायामीटर वो बोल दिया है 21, तो डायामीटर तो मेरे से काम नहीं चलेगा ना। रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, 21 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 10.5, टोपी का अर्धव्यास 10.5 निकल गया। और याद करिए हम लोग जो कवर कर रहे थे वो कहाँ कर रहे थे, सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया पर, ये बेस में नहीं कर रहे थे, ठीक है ना, लेटरल सरफेस एरिया पर कर रहे थे। तो लेटरल सरफेस एरिया मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने छोटा सा यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि कैसे निकल रहा है। 10 पैसे खर्च हो जाते हैं कितना करने में, 1 सेंटीमीटर को रैप करने में खत्म हो जाते हैं। तो 1 पैसे 1/10, तो आपके टोटल कितने लगे हैं 57 रुपीज 75 पैसे। तो रुपीज में, उसको पैसा में बदलेंगे तो आएगा 5775, यानी 5775 के लिए क्या होगा 1/10 इंटू 5775। क्लियर है। तो वही लेटरल सरफेस एरिया को मैंने यही वाला चीज को यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो यहाँ पर डायरेक्ट नहीं समझ सकते वो इस चीज पर फोकस करें, ठीक है। चूंकि के हिसाब से इजीली समझ में आ जाता है कि 10 पैसे का खर्चा बोला था 1 सेंटीमीटर करने के लिए, तो 1 पैसे के लिए कितना लगेगा 1/10। बोल रहा था कि 57 रुपीज यानी 5 अगर पैसे में बदले तो 5775 पैसे टोटल खर्चा लग जाता है। तो 1/10 इंटू 5775, ठीक है। तो कितना आएगा 5775/10, और लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है πRL, ठीक है। पाई का वैल्यू पता है 22/7, आर का वैल्यू पता है 10.5, हम लोग ने अभी निकाला था। एल तो नहीं पता है, तो एल की जगह एल। अब एल निकालना है तो एल रहेगा एक साइड, ठीक है, और ये दोनों कहाँ जाएंगे इस साइड। तो ये ऊपर में था तो ये नीचे में आ जाएगा,